सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत हम नवम समुल्लास के ऊपर विचार कर रहे थे। नवम समुल्लास में पाप पुण्य का जो प्रकार बताया गया है वो मनुस्मृति के आधार पर उस पर हम विचार कर रहे थे कि कैसे शरीर से, मन से और वाणी से व्यक्ति पाप और पुण्य का व्यवहार करता है। और इसके पीछे भी पाप और पुण्य करने में उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। उन कारणों की चर्चा भी की गई कि जब सत्वगुण प्रधान होता है तो व्यक्ति की प्रवृत्ति किस दिशा में होती है और जब रजोगुण की प्रवृत्ति होती है, रजोगुण प्रधान होता है, तब उस स्थिति में व्यक्ति की प्रवृत्ति कहाँ होती है। तमोगुण जब बढ़ जाता है तो तमोगुण की अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, तो कुछ और भी चीजें आगे बताएंगे। बाकी हम कल पीछे विचार कर चुके थे और उन गुणों से प्रेरित होकर के जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसकी गति किस प्रकार की होती है, इस पर भी विचार किया गया। कौन लोग वृक्ष आदि स्थावर योनियों में प्राप्त होते हैं, कौन लोग चांडाल आदि बनते हैं, कौन पक्षी मृग आदि बनते हैं, इस पर भी विचार किया गया। तो ये कर्म की एक प्रकार से गति बता दी गई कि जो हमें परिणाम मिलता है वो हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है। कैसा आपने कर्म किया, किस प्रकार का, किस श्रेणी का, किस स्तर का कर्म हमने किया, उसी आधार पर ईश्वर की न्याय व्यवस्था में हमें जन्म मिलता है। और उसी के लिए योग दर्शन में कहा गया है कि सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। जिसके मूल में अविद्या होती है, जिसके मूल में अज्ञान होता है, उसका जो फल मिलता है किस रूप में मिलता है? जाति, आयु और भोग। जाति का मतलब होता है शरीर। शरीर वो किसी भी प्रकार का हो सकता है आपके कर्म के आधार पर। पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ठीक है, हाथी, घोड़े, इस प्रकार से कोई भी मनुष्य, और मनुष्य का शरीर ये जाति है। और जाति के बाद निर्धारित होता है आयु। जैसा शरीर उसके अनुसार एक औसत आयु निश्चित की जाती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग उनकी आयु होती है। कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं जैसे मच्छर आदि हैं, वो कुछ ही समय का होता है उनका जीने का। बरसाती कीड़ों को देखा होगा आपने, बरसात के दिनों में बहुत सारे कीड़े प्रकाश के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, दिखाई देते हैं वो, और वो मर जाते हैं। कुछ ही देर मरते रहते हैं वो, और सुबह होते होते कितने सारे मर जाते हैं वो। तो ऐसे भी होते हैं, भगवान की व्यवस्था है कि उनको उतना ही भोगवाना था, उसके अनुसार उसको शरीर दे दिया, वो भोग लेता है वो। ठीक है। ऐसी मछली है, आप समुद्र में देखिए, समुद्र में अनेक प्रकार के जीव हैं। न जाने किस किस प्रकार के जीव हैं, भारत में अलग प्रकार के, विदेशों में अलग प्रकार के। ठीक है। तो ये सब क्या है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, 84 लाख योनि सुनी होगी आपने, है ना, कि 84 लाख योनियों में भटक करके मनुष्य का जीवन मिलता है। ये क्या, ये बात सही है? 84 लाख में भटकना कोई जरूरी थोड़ी है।
आप अगर अच्छे कर्म कर गए तो 84 लाख में थोड़े भटकना पड़ेगा आपको। आप तो सीधे ऊपर जाएँगे और 84 लाख ही योनियाँ हैं क्या? मैं तो समझता हूँ कि 84 लाख अकेले समुद्र में भी उससे ज़्यादा होगा। योनि का मतलब शरीर, तो केवल 84 लाख ही शरीर थोड़ी है। शरीर तो और भी हैं, करोड़ों अरबों हो सकते हैं, हमारी गिनती से बाहर है वो। कि जो लोग ये कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ या उस योनियों में भटकना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सबको अवसर देता है। उस अवसर की पहचान आपने कितना की, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने अवसर पहचाना, नहीं पहचाना, ठीक है। टाल-मटोल करते रहे, अरे ठीक है, ये सब चलता है, जीवन क्या है, फिर मिलेगा जीवन, देख लेंगे। ऐसे-ऐसे व्यक्ति बोल-बोल करके अपना सारा जीवन ऐसे ही नष्ट कर देता है। तो यहाँ मतलब मूल अभिप्राय ये समझना है कि जाति, आयु और आयु निश्चित हो गई और उसी के अनुसार हमें भोग भी प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर में आप हैं तो आपको जो सुख-दुःख की जो व्यवस्था होगी, चाहे भोग के जो साधन उपलब्ध होंगे, वो अलग होंगे। लेकिन जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके लिए अलग होंगे। जितनी सुविधा मनुष्य शरीर के अंदर है, उतनी सुविधाएँ अन्य जीवों में नहीं है। जितनी जितनी स्वतंत्रता मनुष्य के शरीर में है, उतनी स्वतंत्रता अन्य जीवों में नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से देखा जाता है जाति, आयु, भोग को। तो यहाँ पर जो हम कल विचार कर रहे थे कि जब हम सत्व, रज और तम से प्रेरित होकर के जब कर्म करते हैं, तो उसका अनेक प्रकार से हमें उसका फल प्राप्त होता है ईश्वर की व्यवस्था में। ठीक है? तो आज हम फिर जो हम पीछे विचार कर चुके हैं, उसके आगे 12वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 12वें नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। यत् कर्म कृत्वा कुर्वंश्च करिष्यंश्चैव लज्जति। यत् कर्म कृत्वा कुर्वंश्च करिष्यंश्चैव लज्जति तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं। तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम। कल हमने सत्व गुण और रजोगुण के लक्षण देखे। अब इसमें तामस गुण का लक्षण बता रहे हैं कि क्या होता है जब तमोगुण की प्रधानता होती है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब यह सब तमोगुण का लक्षण विद्वान को जानने के योग्य है। पीछे तमोगुण का भी लक्षण हम पढ़ चुके थे। ये बता रहे हैं कि विद्वान को जानने के योग्य है कि जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की इच्छा से, एक तो करके भूतकाल कर चुका है वो, और करता हुआ यानी वर्तमान में कर रहा है वो, और करने की इच्छा से यानी भविष्य में करने की योजना बना रहा है, उस स्थिति में लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे, तब जानो कि मुझ में प्रवृद्ध तमोगुण है। ठीक है? तो उस समय तमोगुण की थोड़ी स्थिति होती है जिसके कारण से हमें किसी कार्य को करने में लज्जा, शंका, भय होता है। ठीक है? तो उसके लिए कहा गया है यत् कर्म कृत्वा कुर्वंश्च, जो जिस कर्म को करके और करता हुआ और करिष्यंश्च करने की इच्छा वाला होकर के लज्जति लज्जा करता है। तज्जेयम विदुषाम, उसको ज्ञानी विदुषाम लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है? सर्वम तामसम गुण लक्षणम। उन सभी स्थितियों को, उन सभी भावनाओं को तामस गुण वाला लक्षण कहा जाता है। तो ये विदुषा शब्द क्यों प्रकट क्यों किया? क्योंकि ये जो विद्वान लोग हैं ना, समझ थोड़े पढ़े लिखे विचारशील जो लोग होते हैं ना, तो इन चीजों को अपने अंदर घटने वाली घटनाओं को पकड़ सकते हैं। ठीक है? लेकिन जो मूर्ख है वो अपने अंदर घटित घटनाओं को पकड़ नहीं पाता है, कई बार पकड़ करके उसको छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है उसको। लेकिन जो विद्वान है ना, वो पकड़ लेता है कि ये दोष है। ठीक है? योग दर्शन में कहा गया है अक्षय पात्र कल्पो ही विद्वान। अक्षय पात्र कल्पो ही विद्वान। विद्वान कैसा होता है? आंख के समान होता है। जैसे आंख में ना एक छोटा सा भी तिनका पड़ जाए तो आंख सहन नहीं करती है, ऐसे ही जो विद्वान होते हैं वो, बंद कर दीजिए प्रीति जी, प्रीति जी माइक बंद कीजिए।
विद्वान जो होता है वो आंख के समान होता है। उसका मतलब यह है कि जैसे आंख एक मामूली से तिनके को भी सहन नहीं करती है, थोड़ा सा भी कोई मामूली सा पड़ जाए तो आंख एकदम बिल्कुल लाल हो जाता है, बंद भी होने लगता है। तो ऐसे ही विद्वान होता है, दोषों को सहन नहीं करता वो। आगे कहते हैं येनास्मिन् कर्मणा लोके ख्यातिम इच्छति पुष्कलाम न च शोचयत्य संपत्तौ तद विज्ञेयम तु राजसम। येनास्मिन् कर्मणा लोके ख्यातिम इच्छति पुष्कलाम, जिस कर्म से इस लोक में, किस लोक में, जिस लोक में, आगे तो नहीं है पाई, क्या क्या कहना चाह रही हैं? जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता है, दरिद्रता होने पर भी चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता, तब समझना कि मुझ में रजोगुण की प्रधानता है। क्या कहा कि येनास्मिन् कर्मणा लोके ख्यातिम इच्छति पुष्कलाम न च शोचयत्य संपत्तौ तद विजयम तु राजसम। यानी उसको विद्वान लोग राजसिक भाव वाला समझे। किसको समझे? कि जिस कर्म से इस संसार में जीवात्मा पुष्कल, पुष्कल मतलब होता है प्रबुद्ध मात्रा में, अधिक मात्रा में प्रसिद्धि चाहता है। जब रजोगुण बढ़ता है ना व्यक्ति, तो अपनी प्रसिद्धि चाहता है, हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारा लोग गुणगान करें, ठीक है ना, हमारे नाम की माला जपें, हमारा सुमिरन करें, हमको लोग भगवान मान लें। इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हुआ करती हैं। तो उसके लिए कहा कि जब वो पुष्कल प्रसिद्धि चाहता है, दरिद्रता होने पर भी, हाँ एक कैटेगरी दूसरी बताई कि दरिद्र होने पर भी चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता। चारण भाट आदि का मतलब होता है ये जो जादू करने वाले या किसी प्रकार के जो पाखंडी लोग होते हैं, ढोंगी लोग होते हैं, है ना, तो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भ्रम में आकर के इनको व्यक्ति दान करता है ना। कई सारे बाबा लोग होते हैं, लाओ भाई इतना दान करो, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुमको अच्छी कन्या मिल जाएगी, विवाह हो जाएगा, अगर लड़की है तो उसको अच्छा वर मिल जाएगा। इस प्रकार से लोग, बहुत सारे लोग जो अंधविश्वास में फंसे हुए होते हैं, इनके चक्कर में फंस करके अपना धन गवा देते हैं। सही जगह पर ध्यान दान नहीं करेगा व्यक्ति, वो पैसा वो बचा कर रखेगा, नहीं करना है बिल्कुल भी। सही जगह तो निकलता ही नहीं जेब से, लेकिन ऐसे जगहों पे खूब निकालते हैं लोग पैसे। तो उसके लिए कहा कि चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता, तब समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर रजोगुण प्रबल मात्रा में विद्यमान है। ठीक है, इसके लिए कहा कि न च सोचयति संपत्तौ तद विजेयम तु राजसम। आगे कहते हैं यत् सर्वेण इच्छति, यत् सर्वेण इच्छति ज्ञातुम यन्न लज्जति चाचरन् येन तुष्यति चात्मास्य तत् सत्व गुण लक्षणम। अब सत्व गुण का लक्षण बता रहे हैं, एक बार मैं बोलता हूं, आप दोहराइएगा। यत् सर्वेणेच्छति ज्ञातुम यन्न लज्जति चाचरन् येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्व गुण लक्षणम। ठीक है, इस 14वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं कि हम कब समझें कि हमारे अंदर सत्व गुण की प्रधानता हो गई, यानी कि हम सत्व गुण के भाव से युक्त हैं। उसके लिए कहा कि जब मनुष्य का आत्मा सबसे जानने को चाहे, यानी सबसे मतलब सब कुछ जानने की इच्छा करे, मतलब कुछ विशेष ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति की जब उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, ठीक है, गुणों का ग्रहण करता चला जाए, अच्छे अच्छे गुणों को ग्रहण करने की उसकी प्रवृत्ति होती है और दोषों को छोड़ने की जो इच्छा होती है, तो कहा गुण ग्रहण करता जाए, अच्छे कर्मों में लज्जा न करे। किसी भी अच्छे कार्य को करना है, चाहे वो यज्ञ करना हो, हवन करना हो,
थोड़ा इन बच्चों को थोड़ा सा आप बोल देंगे क्या? अरुण जी, थोड़ा सा प्लीज, अभी बस 1 घंटा शांत रहें थोड़ा सा, या फिर रिकॉर्डिंग में आएगा ना थोड़ा। जब मनुष्य का आत्मा सबसे जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाए, अच्छे कर्मों में लज्जा न करे, किसी भी अच्छे काम को करने में परोपकार के कार्य हैं, यज्ञ करना है, ईश्वर की उपासना करनी है, किसी की सहायता करनी है, ठीक है, कोई भी उत्तम कार्य हो, उन कार्यों को करने में लज्जा बिल्कुल भी ना करे, और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होता है, यानी आप किसी कार्य को कर रहे हैं और उसमें आपको प्रसन्नता हो रही है, तो समझना चाहिए कि आपके अंदर सत्वगुण की स्थिति है। आप किसी को सहयोग कर रहे हैं, जिस जिस भी रूप में, तन मन धन जैसे भी कर रहे हैं, तन मन धन से सहयोग करने के बाद आपके अंदर प्रसन्नता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो समझना चाहिए कि आपके अंदर सत्वगुण की प्रधानता हो रही है। ठीक है, तो और धर्माचरण में ही रुचि हो, अधर्म करने की चेष्टा बिल्कुल भी ना करे, धर्म का ही अनुष्ठान करने की उसकी इच्छा हो, तो उस स्थिति में समझना चाहिए कि मुझ में सत्वगुण की प्रधानता हो रही है। ठीक है, धर्म के तो अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। धर्म क्या है? जैसे कि मनुस्मृति में आता ना, धृति क्षमा दमो स्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो वैसे तो एक धर्म का एक लक्षण बता दिया है, ठीक है ना, तो भाई धर्म का लक्षण क्या है? धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। सबसे पहले धृति है। धृति का मतलब क्या होता है? धैर्य। जीवन के हर मोड़ पर, जीवन की हर स्थिति में धैर्य हमें रखना ही पड़ता है, क्योंकि परिस्थितियां हर समय हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। कभी विषम परिस्थिति भी आ सकती है, कभी सम भी हो सकती है। तो अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा, है ना, तो हम घबरा करके कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए धर्म का सबसे पहला लक्षण बताया धृति, धैर्य होना चाहिए। किसी से हम झगड़ा करते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, उसमें सब क्या होता है? कारण धैर्य का ही अभाव माना जाता है। ठीक है, धैर्य न होने के कारण व्यक्ति कुछ भी कर जाता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी अनुचित कर जाता है, जिसके बाद उसको पछतावा होता है फिर। इसलिए सबसे पहले मनु महाराज ने कहा धृति, धैर्य धारण करो, अपने जीवन में धैर्य को लेकर आओ। इस तरह से हमें धर्माचरण करना चाहिए। आगे बहुत सारा है, उसकी व्याख्या हम फिर कभी करेंगे, अभी उसको नहीं ले रहे हैं। धृति, क्षमा, क्षमा का भाव भी होना चाहिए हमारे अंदर, दुष्टों को नहीं। दुष्ट जो महादुष्ट हैं, देश समाज राष्ट्र के लिए हानिकर हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। क्षमा एक सामान्य सा, मतलब अपने जहाँ हम रहते हैं आसपास में कोई छोटी मोटी गलतियां हो गई तो क्षमा भाव होना चाहिए। क्षमा भाव होगा तो ही आप क्रोध को वश में कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं हो सकता। तो धर्माचरण में रुचि बना के रखें, और उस स्थिति में हमारे अंदर सत्वगुण की प्रधानता होती है। आगे कहते हैं तमसो लक्षणम कामो, तमसो लक्षणम कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते सत्वस्य लक्षणम धर्मः श्रेष्ठ्यम येषाम यथोत्तरम। तमसो लक्षणम, तमोगुण का लक्षण क्या है? कि तमोगुण का लक्षण बताया काम, कामनाएं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कामनाएं। 10 करोड़ का फ्लैट खरीदना है, कम से कम 15 करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए हमारे पास, 8-10 नौकर भी होने चाहिए हमारे पास। क्योंकि जो 10 करोड़ का बंगला खरीदेगा उसके पास नौकर भी चाहिए, 2 3 4 5 जो भी हो, ये सब हमारे पास होना चाहिए। संसारिक खूब, मतलब जवानी से बूढ़ा हो गया व्यक्ति, है ना, 30 से 60 की उम्र हो गई, लेकिन अभी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई, अभी वो लगा हुआ है। ठीक है, तो इच्छाओं का जो क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक होता है। सामाजिक इच्छाएं हो सकती हैं, पारिवारिक हो सकती हैं। जैसे कि अब हम घूम रहे हैं तो हम भी देखते रहते हैं
कि एक बार तो माता पिता ने पाल पोस करके बच्चों को बड़ा कर दिया, उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सेवा की और उनको पैरों पर खड़ा कर देता है। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आया कि भाई आप माता पिता हैं, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति, भाई उनको अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना, उनको स्टेबल बनाना। लेकिन उनके भी बच्चे हो जाते तो उनको भी लग जाते हैं संभालने में। अब जब उनको संभालने में लग गए तो फिर क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा क्या? क्या करोगे आप फिर? जवान थे तो आप ये कह रहे थे कि पैसा नहीं कमाएंगे तो जी कैसे पाएंगे? बिना अर्थ के तो कुछ होता नहीं है। ठीक है भाई, चलो पैसा तो कमा लो आप। तो पैसा कमा लिया, अब बच्चे भी हो गए, बच्चों को सेटल भी कर दिया। अब उनके बच्चों को पालने में लग गए। भाई उनको कौन देखेगा? जो नई बहू आई है वो बच्चों को देखती नहीं। जबकि मतलब ऐसा लगता है कि उस बहू ने बच्चा पैदा किया इन्हीं लोगों के लिए कि भाई तुम ही संभालो। यानी सास ससुर नहीं होते तो क्या वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे फिर? तो इस तरह से क्या होता है कि फिर उनके ऊपर डाल दिया भाई तुम संभालो अब वो सास ससुर बेचारे लग जाते हैं, उनको भी समझ चलो इनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हो गया राम नाम सत्य, कहानी खत्म। फिर अगला जीवन होगा, फिर यही करेंगे। फिर से पैसे कमाएंगे, फिर से पढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे, फिर से बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनको पढ़ा लिखा के बड़ा करेंगे, फिर उनके बच्चे फिर पालेंगे, फिर मर जाएंगे। ये क्रम कब खत्म होगा? अगर इन लोगों से पूछा जाए कि कर्म क्रम समाप्त कब होगा, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। क्योंकि जैसे इस जीवन में आपकी इच्छाएं हैं तो आगे जीवन में भी रहेगी। फिर आप अगले जीवन में कहोगे कि इतना महंगाई है, बिना पैसे कमाए तो चलता नहीं जीवन। तो होता क्या है यहाँ पर, केवल पैसा कमाने तक सीमित नहीं रहता व्यक्ति, उसके आगे आगे उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। और यही उसके बंधन का कारण है, और पूरा समय निकल जाता है उसका। और फिर अंत में जब सैया पर लेटा होता है तो उसके सामने सारा चित्र दिखाई देता है जीवन भर का। 40 साल, 35 साल, 30 साल तक नौकरी की उसने, और उसको दिखता है अंत में कुछ नहीं किया हमने, ईश्वर के लिए कुछ किया ही नहीं, अध्यात्म के लिए कुछ किया ही नहीं हमने, जा रहा हूँ ऐसे ही खाली हाथ, हाथ फैला करके। उस समय उसको भयंकर पीड़ा होती है, बिस्तर पर जब लेटा रहता है मृत्यु के समय। बहुत भयंकर पीड़ा होती है उसको, मानसिक। क्योंकि वहां जुबान चलता नहीं ना, वहां जुबान से कुछ बोल नहीं सकता वो, तो अंदर अंदर घुटता रहता है। तो जो करना था हमने किया नहीं, फालतू कामों में लगे रहे, दूसरों को पालने पोसने में लगे रहे। तो अब उसके अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, वो घुटता ही रहेगा, बस घुट घुट के मर जाता है। ओम नाम सत्य है, भस्मांतम शरीरम हो जाता है उसका फिर। तो ये जो इच्छाएं होती है यही हमें चारों तरफ से घेराबंदी करके बांध देती हैं संसार में, इससे निकल पाना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है शास्त्र पढ़ो, ये शास्त्र ही आपको बचा सकता है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है, सारे के सारे फंसे हुए देखो। तो ये क्या होता है इसमें? तो इसका लक्षण बताया कि तमोगुण का जो लक्षण होता है रजोगुण, रजोगुण का अर्थ है संग्रह की इच्छा। तमोगुण का लक्षण बताया कामनाएं, कामना पे कामना, कामना भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कहते हैं इच्छाओं को। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, बूढ़े हम हो गए। और भोगा न भोगता, भोगों को, सांसारिक वस्तुओं के उपभोग में हम लगे रहे, हमको लगा कि हम इनको भोग भोग के खत्म कर देंगे, वो खत्म नहीं हुए, हम ही खत्म हो गए। वयमेव याता, हम ही चले गए। और तृष्णा न जीर्णा, वयमेव जीर्णा, हम ही जीर्ण हो गए। कालो न यातो, काल को हम समाप्त नहीं कर सकते, काल हमें ही समाप्त कर देता है। इसीलिए वेद मंत्र कहता है कालो अश्वो वहति सप्त रश्मिभिः, काल रूपी घोड़ा बड़े ही वेग से दौड़ रहा है। आत्म अवलोकन करके देखिए, सिंहावलोकन करके देखिए, अगर आप 60 के हैं तो पीछे देखो क्या किया आपने, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ने क्या किया आप, ये देखो। इसीलिए आत्मनिरीक्षण का विधान है। 30 साल के हो तो और पीछे देखो 20 साल क्या पहले किया आपने, उपलब्धि क्या हो रही है, परिणाम क्या होने वाला है, इस पर विचार करिए। और रजोगुण का अर्थ होता है संग्रह की इच्छा। जब रजोगुण प्रधान होगा तो आपके अंदर बहुत सारी चीजों का संग्रह करने की इच्छा होगी, ये भी जुटा लें, वो भी जुटा लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। और सत्वगुण का लक्षण है धर्म सेवा।
आप समझ लो आप कौन सा आपके गुण प्रधान है, आपका रजोगुण प्रधान है, तमोगुण प्रधान है, सत्वगुण है। धर्म के कार्यों में ही आप लगे हुए हैं, वैदिक धर्म की उन्नति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, तो आपको समझना चाहिए कि सत्वगुण की प्रधानता है। आगे 15 नंबर में कह रहे हैं तमसो लक्षणम। अच्छा ये हो गया ना 15। हाँ हाँ, तो तमोगुण का लक्षण बता दिया, परंतु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। इसलिए कहा सत्वस्य लक्षणम धर्मम श्रेष्ठम एषाम यथोत्तरम। एषाम मतलब इन गुणों की आपस में परस्पर एक दूसरे से श्रेष्ठता है। तमोगुण से रजोगुण सही है और रजोगुण से सत्वगुण अच्छा है। ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत तमोगुणी है तो वो थोड़ी सी रजोगुण में अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट करेगा तो थोड़ी सी अच्छी स्थिति में चला जाएगा। ठीक है, और रजोगुण में आने के बाद फिर थोड़ा सत्वगुण में आने का प्रयास करेगा। ये एक दूसरे से श्रेष्ठ स्थितियां हैं। अब जिस जिस गुण से जिस जिस गति को जीव प्राप्त होता है सो आगे लिखते हैं। अब ये इन गुणों के कारण व्यक्ति जिस गति को, गति का मतलब होता है स्थिति, अगर आपके अंदर सत्वगुण की प्रधानता है तो आप किस गति को प्राप्त करेंगे, रजोगुण की प्रधानता है तो किस गति। अभी जो पीछे चर्चा हुई ये सामान्य बताया, अब विशेष बताएंगे कि अब क्या क्या दुर्गति होने वाली है अगर आप तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं तो। ठीक है, वो दुर्गति की चर्चा आप करेंगे थोड़ा सा, क्या क्या सदगति है ये भी बताएंगे। देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसा। ध्यान से पंक्ति देखिए, ऑटोमेटिक रोबोट मत बनिएगा आप लोग। ठीक है, बस खड़े हैं, बस बैठे हैं, एक एक चीज को सुनना है ध्यान से और समझना भी है, क्योंकि परीक्षा में आएगा तो फिर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसको, विचार करिएगा, क्योंकि ये सारी बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपकी निजी जिंदगी से। ये जो बातें हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं ना, किसी और की जिंदगी से नहीं जुड़ा हुआ है, आपके अपने निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको विशेष ध्यान से सुने। देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः तिर्यक्त्वं तामसा नित्यत्वम इत्येषा त्रिविधा गति। ठीक है, देवत्वम, देवत्व को कौन प्राप्त करता है तो कहा सात्विका। तो सात्विक लोग होते हैं ना, वो देवत्व को प्राप्त होते हैं। उसके बारे में स्वामी जी लिखेंगे कि वो मनुष्य सात्विक हैं, जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव, वो देवत्व को प्राप्त करते हैं। देवत्वम यान्ति, यान्ति का मतलब होता है प्राप्त करना। या गतौ धातु है, नोट कर लीजिए, या गतौ, या गतौ, उससे बनता है यान्ति। ठीक है, ये जो सात्विक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, सात्विक विचारों वाले, सात्विक खान पान करने वाले, सात्विक व्यवहारों वाले, ठीक है, ये लोग क्या क्या होते हैं इनकी गति तो कहा देवत्वम यान्ति, देवत्व को प्राप्त करते हैं, अर्थात विद्वान बनते हैं। ठीक है, जो रजोगुणी होते हैं उनकी क्या गति होती है तो कहा मनुष्यत्वं च राजसा। जो रजोगुणी होते हैं वो मध्यम मनुष्य बनते हैं, मध्यम कैटेगरी के, बहुत उच्च स्थिति में भी नहीं जाएंगे वो, बहुत नीचे नहीं जाएंगे, मध्यम स्थिति में रहेंगे वो। तो कहा कि मनुष्यत्वंच राजसा, जो राजसिक रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य कहे जाते हैं, और जो तमोगुण युक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा तिर्यक्त्वम तिर्यक्त्वम तामसा नित्यम इत्येषा त्रिविधा गति। तो ये नीच गति को प्राप्त होते हैं, ये तीन प्रकार की गतियां हो गई, एक सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा हो गया तामसिक। अब आगे कहते हैं स्थावरा कृमि कीटाश्च। बोलिएगा, स्थावराः कृमि कीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः। अब देखिए, अब सांप कच्छप सब बनाएंगे आपको। स्थावराः कृमि कीटाश्च मत्स्याः,
सर्पाश्च कच्छपाः पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः। ठीक है, जघन्या तामसी गति। ठीक है, क्या होगा देखिए, जो अत्यंत तमोगुणी लोग होते हैं ना, क्या गति होती है उनकी, बता रहे हैं उसको। कि वे स्थावर वृक्ष आदि, स्थावर और वृक्ष आदि, इसलिए कहा स्थावरा। स्थावर का मतलब होता है जड़ जगत वृक्ष। ये जो वृक्ष आदि जो जगत है ना, तो ये इनको प्राप्त होते हैं। और कृमि कीटाश्च, और कृमि कीड़े, कीटाश्च मकोड़े बनते हैं। और मत्स्या, मत्स्या कहते हैं मछली को, मछली का, मछली का जन्म पाते हैं। और सर्पाश्च, सर्प का जन्म होता है। कच्छपाह, कछुए का जन्म मिलेगा। अगर आप तमोगुणी काम करेंगे, तमोगुणी खान पान करेंगे, विचारों को उस प्रकार का रखेंगे और उस प्रकार के कर्म करेंगे, तो आपकी गति ये होगी। मनुस्मृति में लिखा हुआ है साफ। पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गति। पशवश्च, पशुओं का जीवन मिलेगा आपको। मृगाश्चैव, और मृग, मृग कहते हैं हरिण को, हिरण भी आप बन सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ऐसी मजाक मजाक में, ठीक है क्या दिक्कत है, हिरण बन जाएंगे, है ना, हिरण तो सबसे सुंदर होता है, सब लोग उसको चाहते हैं। अगर हाँ, बन के देख लो हिरण, पता लग जाएगा। और तुम्हारे हाथ में थोड़ी है कि तुम हिरण ही बनोगे, ये भगवान की व्यवस्था है। हो सकता है तुमको कीड़े बना दे, मछली बना दे, सांप बना दे, फुफकारते रहना रहना, दूसरों को डसते रहना। कछुआ बना सकता है, पड़े रहो 200 साल तक, ऐसे ही भटकते रहो इधर उधर। तो आपके चाहने से थोड़ी बनाएगा भगवान, भगवान की अपनी व्यवस्था है, उनकी न्याय व्यवस्था, उसका जो दंड, जो उसका संविधान है, उसके अनुसार दंड देगा ना आपको। आप चाहेंगे थोड़ी हो जाएगा। इसलिए कहा कि जघन्या तामसी, ये सब जघन्य जो है ना पाप के फल होते हैं, और इनकी गति कैसी होती है, तामसी गति। इस प्रकार की गति होती है, जघन्य, बुरी स्थिति होती है, भयंकर। देखिए, कोई जीवन का भरोसा नहीं है। हिरण देखो, शेर उस पर हमेशा टूट पड़ता है, खतरा रहता है उसको, हिरण को। हिरण को भागने के लिए भी शक्ति भगवान ने दी है, और शेर को भी अपना शिकार करने की ताकत दे रखी है। ठीक है, हिरण को कहता है तू भाग सकता है तो भाग ले जितना, और और शेर को कहता है कि तू पकड़ सकता है तो पकड़ ले इसको। देखो भगवान की लीला, देखो भगवान की माया, माया कहें उसको, जो भी रचना है। ठीक है, एक में भागने की शक्ति, एक में पकड़ने की शक्ति दे रखी है। दौड़ो, दौड़ लगाओ जितना लगा सकते हो। हस्तिनश्च तुरंगाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिता सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गति। अभी मध्यम तामसी बता रहे हैं, ऊपर जघन्य, जघन्य मतलब सबसे निकृष्ट, अभी थोड़ा सा मध्यम बता रहे हैं। हस्तिनश्च, हाथी बन जाएंगे आप में से कौन ऐसे लोग हैं जो हाथी बनना चाहते हैं अगले जीवन में? कोई हो तो बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे मुझे, मैं हाथी बनना चाहता हूँ। हस्तिनश्च, हाथी बन जाएंगे आप। और तुरंगाश्च, क्या बनेंगे, घोड़ा। ठीक है, तुरंग घोड़े को कहते हैं। और शूद्रा, शूद्र बन जाएंगे आप। शूद्र बिल्कुल मूर्ख, जिसको पढ़ाने से विद्या, स्वामी जी ने क्या लिखा है शूद्र की परिभाषा, कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से विद्या न आए उसको क्या कहा गया है, शूद्र। ठीक है, और म्लेच्छाश्च, म्लेच्छ, म्लेच्छ कौन होते हैं, म्लेच्छ किसको कहा है पता है आपको स्वामी जी ने? इस्लाम को मानने वालों को स्वामी जी ने म्लेच्छ शब्द से संबोधित किया हुआ है। म्लेच्छ हैं ये सारे के सारे, गंदगी से रहने वाले, है ना। और इनके जो भी क्रियाकलाप होते हैं, साफ सफाई का न होना। मैं इनके अच्छे अच्छे घरों में गया हूँ। मैं जब अपने घर पे था, जब गुरुकुल नहीं आया था, तो मेरा टेक्निकल फील्ड था, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, तो हम सर्विस में जाते थे घरों में। तो अच्छे अच्छे घरानों में भी जाते थे, तो मुस्लिमों के यहाँ भी जाते थे, देखा है हमने।
सब घर में बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, डेंट पेंट, सोफा गद्दे सब कुछ है, एकदम सुंदर मकान बना रखा है, लेकिन वो शांति, वो पवित्रता जो एक सनातनी के घर में होता है, एक हिंदू घराने में होता है ना, वो चीज नहीं मिलेगी आपको। अंदर घुसते ही मांस पकने की गंध आएगी आपको सबसे पहले तो। ठीक है, तो वो चीज एक ऑरा बन जाता है। जब आपका जीवन पवित्र है, आप किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं, और एक शुद्ध शाकाहारी परिवार है, उस परिवार में भले वो झोपड़ी ही क्यों ना हो, उसमें जा कर के जो शांति, जो स्थिरता आपको प्राप्त होगी, जो सुकून मिलेगा, वो किसी मांसाहारी व्यक्ति या किसी गंदी सोच वाले व्यक्ति के महल में भी नहीं मिलेगा। और ये चीज हमने जहां जहां गए हमने सबने अनुभव किया कि देखो इतना सुंदर मकान है, पैसे वाले लोग हैं अच्छे खासे, लेकिन अंदर वही है, शांति है, लगता है कि शैतानों को वास है अंदर। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, इनको इसीलिए स्वामी जी मलेच्छ कहा है ना। वैसे तो और भी लोग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं उन्हीं को मलेच्छ कहेंगे, हिंदुओं में भी तो मलेच्छ लोग होते हैं, सब धर्मों में मलेच्छ होते हैं, ऐसा नहीं है। तो म्लेच्छ और निंदित काम करने वाले ऐसे जन्म को प्राप्त होते हैं। सिंह, व्याघ्र, वराह, वराह कहते हैं सुअर को, सुअर के जन्म को प्राप्त करते हैं। सुअर क्या होता है, सुअर क्या करता है पता है ना आपको? सुअर क्या करता है, इसका घी हमने खाता है। जीवन, हाँ सुअर क्या करता है इसका हमने जीवन में पहली बार अनुभव किया। हम छोटे छोटे थे, थोड़ा सा मजाक हो जाएगा, मतलब हकीकत है घटना। हम छोटे छोटे थे, ननिहाल में थे, तो हम लोग ऐसे ही तालाब के किनारे चले जाते थे। ठीक है, मतलब शुद्धि करने के लिए है ना, शोधन मतलब शौच के लिए। तो इधर हम शुद्धि करके उठते हैं, तालाब के किनारे जाते हैं, और उधर वो सुअर निपटा देता है सारा कुछ। तो हमने देखा कि भाई सुअर, ये मतलब छोटे थे तो पता नहीं था, तो सुअर गंदगी खाता है, ठीक है ना, उसका भोजन वही है, उसको बड़ा मजा आता है खाने में। तो आप सोचिए कि भगवान ने उस आत्मा को उस शरीर में भेजा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, कल्पना आप कर सकते हैं कि कीचड़ में खुश व्यक्ति होता है, कीचड़ में खुश होता है। कीचड़ में खुश होता है, हाँ जी, नाले में कीचड़ में उसको आनंद आता है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी ऐसी आत्मा थी, उसने क्या ऐसा कर्म किया था, भगवान ने उसको सूअर डाल दिया, तू जाओ, तू नाले में ही प्रसन्न रह, गंदगी ही तू खा, ठीक है ना। तो ऐसे तो भगवान किसी से अन्याय नहीं करेगा ना, किसी भी आत्मा के साथ भगवान अन्याय नहीं करेगा, लेकिन उसको भेज दे जाओ वहां, देखो अब वो सारा जब तक जिएगा वही खाएगा। तो इस प्रकार के जो मध्यम तमोगुणी हैं वो इस प्रकार के जन्म को प्राप्त होते हैं। और आगे चलिए इतना ही रखते हैं, आगे और विचार भी हो रहे हैं ना, इसको खत्म कर लेंगे। तो यहां तक हम विचार कर चुके, कहां तक? श्लोक संख्या 3। निशान लगा लीजिए आप लोग, श्लोक संख्या 3 तक हम विचार कर चुके हैं। आगे इसको पूरा कर लेंगे, अगले दिन कल इसको खत्म कर देंगे पूरा। ओ